आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना और अनलॉक 2 समेत भारत चीन के बीच चल रहे तनाव पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के दौर में छठी बार देश को संबोधित करेंगे पीएम। भारत और चीन के साथ आज कोर कमांडर लेवल की होगी मीटिंग। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए तीसरे राउंड की होगी बातचीत। कमांडर लेवल की बातचीत सुबह 10:30 बजे लद्दाख के चुशूल में होगी। 15-16 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद एलएसी पर है तनाव। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 59 चाइनीज ऐप पर लगाया बैन। भारत में चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगा बैन। टिकटॉक के 30% यूजर्स सिर्फ भारत में। टिकटॉक के अलावा यूसी ब्राउजर, हेलो, शेयरिट पर भी रोक। लाइकी, क्लब फैक्ट्री पर भी बैन किया। भारत में वी चैट के अलावा बिगो लाइव और ब्यूटी प्लस ऐप पर भी रोक। न्यूज डॉग और बाइडू मैप पर भी पाबंदी लगाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने की विदेश मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग। चीन के साथ तनाव के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा। राफेल की डिलीवरी की तारीख हुई पक्की। जुलाई में आखिरी हफ्ते में 6 फुली लोडेड राफेल भारत को फ्रांस सौंपेगा। चीन से तनाव के बीच प्रियंका ने फिर साधा निशाना। कहा विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 39 कर्मचारी आज पाकिस्तान लौटेंगे। उनके परिवार के 143 लोग भी जाएंगे वापस। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के 6 राजनयिक भी आज लौटेंगे भारत। परिवार के 32 लोग भी होंगे शामिल। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर में आज भी एनकाउंटर। अनंतनाग के वगामा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों का आर्मी कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक। हमले में कोई हताहत नहीं। 31 जुलाई तक भारत से लागू रहेगा अनलॉक 2। सरकार ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइन। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। 15 जुलाई से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम अभी नहीं खुलेंगे। हालात को देखकर लिया जाएगा फैसला। ट्रेन और उड़ानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत संभव। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों पर रखनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक कड़ाई से होगा लॉकडाउन का पालन। सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत। अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई। अब सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। गाइडलाइंस में मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह। बुजुर्ग, बीमार बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने को कहा गया। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 5,48,318। देश में कोरोना से 24 घंटे में 380 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या हुई 16,475। देश भर में 2,10,120 एक्टिव केस। 3,21,723 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। देश भर में 28 जून तक 83,98,362 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। एक दिन में 1,70,560 लोगों के टेस्ट हुए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 2,084 केस। मरीजों की संख्या 85,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 57 लोगों की मौत हुई। अभी तक 2,680 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 440 हुई। जून के आखिरी हफ्ते में कंटेनमेंट जोन की संख्या में बड़ा इजाफा। दिल्ली की घर घर स्क्रीनिंग योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा। 35 लाख से ज्यादा घरों में होनी थी स्क्रीनिंग। दिल्ली में 2 दिन में शुरू होगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। सीएम केजरीवाल की अपील, ठीक हुए ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीज प्लाज्मा डोनेट करें। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,257 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,69,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर से 181 मरीजों की मौत हुई। अब तक 7,610 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,226 केस। 92 लोगों की वायरस से मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना से 17 लोग संक्रमित। धारावी में अब तक 2,262 मरीज। मुंबई के दादर में कोरोना से 12 लोग संक्रमित। माहिम में 24 लोग वायरस से संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 685 लोग संक्रमित। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गाजियाबाद में आए। एक दिन में 70 लोग पाए गए पॉजिटिव। नोएडा में 53 नए केस का पता चला। लखनऊ जिला न्यायालय अगले 2 दिन रहेगा बंद। एक वकील के कोरोना पॉजिटिव होने पर लिया गया फैसला। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 626 नए पॉजिटिव केस। 19 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 32,023। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 236 नए मामले सामने आए। जिले में 9 और लोगों की कोरोना के कारण मौत। राजस्थान में कोरोना के 389 नए पॉजिटिव केस। 6 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 17,660। मध्य प्रदेश में कोरोना के 184 नए मामले सामने आए। 7 और मरीजों की मौत हुई। राज्य में मरीजों की संख्या 13,370। पश्चिम बंगाल में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 624 नए पॉजिटिव केस का खुलासा। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। राज्य में 17,907 लोग संक्रमित। ममता सरकार फ्री में बांटेगी 3 करोड़ मास्क। सीएम ने कहा कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम।
बिहार में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए सामने। एक दिन में 394 केस का पता चला। कुल मामले 9,618 हुए। अब तक 63 लोगों की मौत। बिहार पुलिस के एक एसपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलाज के लिए हुए थे आइसोलेट। उनके संपर्क में आने वालों को किया गया क्वारंटीन। झारखंड में कोरोना से 3 और मरीजों की मौत हुई। 40 नए कोरोना मरीजों का पता चला। राज्य में कुल केस 2,246। पंजाब में कोरोना से 202 लोग संक्रमित। 5 लोगों की मौत। राज्य में 5,418 लोग वायरस की चपेट में। हरियाणा में एक दिन में फिर 381 नए केस। राज्य में 14,210 लोग संक्रमित। अब तक 232 लोगों ने गंवाई जान। गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी से हो सकेगा इलाज। आईसीएमआर ने दी मंजूरी। तमिलनाडु में कोरोना के 3,949 नए केस। 62 लोगों की मौत। राज्य में 86,224 लोग संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,105 लोग पॉजिटिव। 19 लोगों की मौत। राज्य में 14,295 लोग वायरस से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 783 मामले सामने आए। टोटल 13,891 केस। 11 लोगों की मौत के साथ अब तक मृतकों की संख्या 180। तेलंगाना में एक दिन में 975 केस। संक्रमितों की संख्या 15,394। केरल में फिर कोरोना से 121 लोग संक्रमित। टोटल 2,057 लोगों का चल रहा है इलाज। ओडिशा में कोरोना के 245 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 6,859। अब तक 21 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 67 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 2,02,761 लोग कोरोना से संक्रमित। 13 की मौत। असम में कोरोना के 302 नए केस। राज्य में अब तक 7,794 लोग वायरस की चपेट में। उनमें से 2,447 एक्टिव। जम्मू कश्मीर में कोरोना के आंकड़ों में 144 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई। मरीजों की संख्या 7,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 26 नए केस के साथ कोरोना के कुल 943 मामले। 366 एक्टिव केस। अब तक 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 2,831 हुआ। पिछले 24 घंटे में आईटीबीपी के 4 जवान कोरोना से संक्रमित। अब तक 236 जवान ठीक हुए। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। दूसरी दुकानें भी ऑड इवन के तहत खुलती रहेंगी। महाराष्ट्र में सीमित लोगों के साथ खुलेंगे दफ्तर। सरकारी दफ्तरों में 15% तो प्राइवेट ऑफिस में 10% तक स्टाफ को इजाजत। मुंबई में बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। बीएमसी ने जारी किया आदेश। मुंबई में पिछले 36 घंटे में 16,200 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई। मुंबई में घर से 2 किलोमीटर से बाहर जाने पर पाबंदी का बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी नेता राम कदम ने आदेश वापस लेने की मांग की। ममता सरकार ने रेल मंत्रालय को खत लिखा। कहा जिन 5 राज्यों में कोरोना के ज्यादा केस वहां से ट्रेनों को बंगाल न भेजें। बंगाल सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को हफ्ते में 1 दिन करने की मांग की। मॉनिटरिंग न होने का लगाया आरोप। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं। पूरी दुनिया में कोरोना के 1,39,00,000 से ज्यादा मामले। अब तक 5,07,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में कोरोना से फिर 324 लोगों की मौत। अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। वहां 26,77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। लखनऊ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शहनवाज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हुई गिरफ्तार। मुंबई में कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिना मास्क पहने पहुंचे कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तेल की कीमत। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तेल की मांग लगातार बढ़ रही। कोई भी कीमत का अनुमान नहीं लगा सकता। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जमा हुआ पानी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मुंबई समेत नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी। मुंबई के हिंदमाता इलाके में 2 फीट जमा हुआ पानी। बीएमसी के कर्मचारियों ने मौके पर पानी निकालने की कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक टीवी अभिनेता करण पटेल सामने आए। बोले कुछ लोगों ने सुशांत की मौत को अपने फायदे के लिए किया इस्तेमाल। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे शेखर सुमन। परिजनों से मिलकर दी सांत्वना।